मेरे प्यारे बच्चों, आज से हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। आप इसको पढ़ें, मनन करें और निश्चित रूप से जब मनन करेंगे तो सफलता की सीढ़ियों को चढ़ते जाएंगे। कैसे? आइए हम पहले आपको बोर्ड की तरफ ले चलते हैं। तो यहां देखिए, चैप्टर हमने क्या शुरू किया है, तो वह है संधि। क्या है? संधि है। और संधि क्या होती है, क्यों इसका प्रयोग किया जाता है, कहां कहां हमारा यह साथ निभाती है, ये सब कुछ आपको पढ़ करके और देख करके पता चल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं हम। तो यहां देखिए, सबसे पहले आप जानिए कि संधि की परिभाषा क्या होती है। आए, संधि की परिभाषा यहां देखें। संधि का शाब्दिक अर्थ मेल अर्थात मिलना या जोड़। आप सभी पढ़े होंगे, जोड़ने से बढ़ता है, होता है। अतः दो क्या चीज? निकटवर्ती वर्णों के संयोग से जो विकार या परिवर्तन बदलाव होता है, उसे संधि कहते हैं। मेरे ख्याल से आप सभी लोग इसे समझ गए होंगे। तो इसका हमने कुछ उदाहरण दिया है। कारण है कि एक साथ सभी उदाहरणों को रख पाना थोड़ा सा मुश्किल नहीं है, हां थोड़ा सा कठिन है। तो आइए आपको अवगत कराते हैं उदाहरणों से। यहां देखें, उदाहरण क्या हमने रखा है? हिम, धन, आलय। हिम माने क्या होता है? हिम माने होता है बर्फ। और आलय माने क्या होता है? आलय का अर्थ होता है घर। जो बर्फ का घर हो वह होता है क्या? हिमालय। आप सभी जानते हैं कि यह हमारे देश का सबसे बड़ा रक्षक है। अगला हमने उदाहरण रखा है मही, धन, इंद्र। दोनों मिलकर के महेंद्र शब्द बनता है। अगला हमने शब्द रखा है शूर। शूर माने क्या होता है? शूर का अर्थ होता है देवता। ईश माने भगवान। शूर, धन, ईश दोनों मिलकर के शूरेश बनते हैं। अगला जो हमने उदाहरण दिया है उसको ध्यान दें। जगत यानी संसार। धन, ईश जो संसार का भगवान हो, क्या कहते हैं उसको? तो दोनों मिलकर के हो जाता है जगदीश। अब आपको भाई, हर किसी के बाल बच्चे तो होते हैं और संधि के एक नहीं, आप पढ़ेंगे और हम आपको पढ़ाएंगे कि इनके बाल बच्चे यानी इनके प्रकार क्या हैं। तो आइए चलते हैं संधि के प्रकार। यहां देखिए, हमने एरो के माध्यम यानी तीर के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश किए हैं। तो नंबर 1 पर है स्वर संधि, और दूसरे नंबर पर है व्यंजन संधि, और नंबर 3 होता है विसर्ग संधि।
तो स्वर संधि की परिभाषा क्या होती है, हम इसको कैसे पहचानेंगे, आइए आपको बताते हैं। इससे स्वर संधि की परिभाषा कैसे, दो स्वरों के, आप सभी जानते हैं स्वर और व्यंजन, यहां ध्यान दीजिएगा, दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। पुनः एक बार सुन लीजिए, दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। इसका हमने आपके समझने के लिए, पढ़ने के लिए कुछ उदाहरण रखे हैं, तो आइए उदाहरण से मिलते हैं। यहां ध्यान दें, कल्प, धन, अंतर, कल्प, धन, अंतर, और दोनों मिलकर के होता है कल्पांतर। अगला हमने उदाहरण दिया है, कवि, धन, ईश, कवीश, और इसी प्रकार के और भी उदाहरण से अभी हम आपको और अवगत कराएंगे। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने कहा था आपको उदाहरण देकर के समझाने के लिए, तो आइए आपको उदाहरण बताते हैं। यहां देखिए, भाव, धन, अर्थ, इसको जब हम संधि कर देते हैं तो हो जाता है भावार्थ। अगला देख लें, अभि, धन, इष्ट, अभीष्ट, रवि, धन, इंद्र, रविंद्र, महा, धन, उत्सव, महोत्सव। तो ये कुछ उदाहरण रहे। आगे आपको हम ले चलते हैं स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के भेद, स्वर संधि के निम्नलिखित 5 मुख्य भेद होते हैं। जैसा कि हमने आपके सामने रखा हुआ है बोर्ड पर, तो आइए देखते हैं इसको। दीर्घ संधि नंबर 1 पर है, और 2 गुण संधि, 3 वृद्धि संधि, 4 यण संधि, और 5वें नंबर पर है आयादि संधि। समझ गए आप लोग? तो आइए हम जो है दीर्घ संधि को पढ़ते हैं, इनको जानते हैं। नंबर 1 दीर्घ संधि, ध्यान दीजिएगा, जब अ, आ, इ, ई, उ, ऊ तथा री इन ह्रस्व अथवा दीर्घ स्वरों से, ध्यान दें, दीर्घ स्वरों से, दीर्घ यानी बड़ा, इन्हीं के सजातीय समान जाति के ह्रस्व अथवा दीर्घ स्वर मिलते हैं तो उसे
क्या कहते हैं? दीर्घ संधि कहते हैं। इसका हमने कुछ उदाहरण रखा हुआ है और आगे भी और उदाहरणों के साथ आपको समझाते हुए आगे बढ़ाएंगे। चूंकि अगर समझेंगे नहीं, आप उदाहरण देखेंगे नहीं, तो थोड़ी सी पहचानने में कठिनता होगी। तो आइए यहां देखते हैं। यहां देखें, अ धन अ मिलकर के क्या होता है? आ। कैसे? यहां देख लें, धर्म, यहां अ आया और यहां अ है अनुसार, दोनों मिलकर के क्या हो जाता है? धर्मानुसार। उसी तरह से एक बार और आपको लिए चलते हैं। यहां देख लें, अ धन आ, दोनों मिलकर के आ हो जाते हैं। कैसे? रत्न। यहां देखिए अ है, आप बोल रहे हैं तो यहां अ आ रहा है, यहां आ है आगार, दोनों मिलकर के क्या होता है? रत्नागार। इसका अर्थ समझ रहे? रत्नागार का अर्थ यह होता है, रत्न यानी खजाने का जो भंडार हो उसे कहते हैं रत्नागार। तो आइए हम आगे उदाहरण बताते हैं, आपको समझाते भी हैं कि कैसे कैसे क्या बनता है, क्या निर्माण होता है। आप भी समझ करके आश्चर्यचकित होंगे। आइए बोर्ड की तरफ चलते हैं। यहां ध्यान दें, आ धन आ, दोनों मिलकर के आ हो जाता है। कैसे? देखें, राजा यहां आ गया और यहां आ है ही आदेश, दोनों मिलकर के क्या होता है? राजादेश। थोड़ी सी आप लोग गलती क्या करते हैं, जब आप लिखते हैं तो बस शब्दों को सोचते हैं कि ऐसे हम तोड़ दें और विच्छेद हो जाएगा पूरा। नहीं, यहां देखिए, हम आपको यहां अलग से बता रहे हैं। आप लोग क्या करते हैं? राजा और देश कर दिए, ये गलत है, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो फिर आगे देखें, यहां छोटी धन बड़ी, छोटी सॉरी, दोनों मिलकर के बड़ी बनते हैं। शब्द देखें, कवि धन इंद्र, कविंद्र। एक चीज और आपको हम बता देते हैं, हम जो शब्द रखे हैं चुनिंदा शब्दों को रखे हैं। अधिकतम या वैसे तो आपकी परीक्षाओं में ये पूछे जाते हैं, लेकिन खास करके ये प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान रख करके शब्दों को रखा गया है। तो ये अक्सर पूछे जाते हैं। अगला जो शब्द है, यहां भी छोटी है, धन छोटी बराबर बड़ी हो गया, रवि धन इंद्र, रविंद्र। अगला शब्द देखें, यहां छोटी धन यहां बड़ी है और दोनों मिलकर के बड़ी बनते हैं। उदाहरण देखें, गिरी, यहां छोटी है धन, ये बड़ी ईश, शब्द इसका बनता है गिरीश। और ये कुछ ऐसे शब्द हैं प्यारे बच्चों जो आपको समास में भी पढ़ने के लिए मिलेंगे, उसको हम पढ़ाएंगे। तो आगे चलते हैं। यहां बड़ी ई और बड़ी ई मिलकर के बड़ी ई बनता है नदी धन ईस, वाक्य बनता है नदीस। आगे देखें, छोटा ऊ, यहां छोटा ऊ, दोनों मिलकर के बड़ा ऊ बन जाता है लघु। यहां छोटा ऊ और यहां छोटा ऊ उत्तर, दोनों मिलकर के क्या होता है? लघुत्तर।
आप लोग यहां छोटा ऊ की मात्रा लगा देते हैं, गलत हो जाएगा। बिल्कुल इस पर ध्यान दीजिए। छोटा ऊ और यहां बड़ा ऊ दोनों मिलकर के बड़ा ऊ बनते हैं क्या? वधु धन उत्सव, वधोत्सव। आगे देखें, ये बड़ा ऊ और ये बड़ा ऊ दोनों मिलकर के बड़ा ऊ बने चमू ऊर्मी, चमोर्मी। विशेष ध्यान दीजिएगा इस शब्द पर, क्योंकि यह अधिकतम पूछ लेता है, बार बार पूछता है ये शब्द। आगे देखें, यह भी शब्द जो है अति महत्वपूर्ण है। ये ऋषि धन ऋषि दोनों मिलकर के ऋषि। कैसे? मातृ, यहां ऋषि की मात्रा लगी हुई है और यहां ऋषि है ऋणम। इससे वाक्य क्या बनता है? मातृ ऋणम, माता का ऋण। तो ऐसे और भी शब्द हैं और आप कोशिश करें इसको पढ़ने के लिए, समझें इन्हीं उदाहरणों से, इन्हीं उदाहरणों को लेकर के उसको आप समझें। समझें ही नहीं, याद करें। और भी उदाहरण हैं इसके जो अभी हम आपको यहां दिखला नहीं पाएंगे। हां, कोशिश जरूर करेंगे, ये हमारी कोशिश रहेगी और कोशिश करना हमारा कर्तव्य भी है। तो बाकी के भी जो भी संधियां हैं उसको हम पढ़ाएंगे और पढ़ाने के साथ साथ समझाएंगे। उसको आप पढ़िए, समझिए, याद करिए, परीक्षा को अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण कीजिए, जिससे हमारा भी हृदय गर्वित हो। तो अभी बस इतना ही। धन्यवाद।